राजस्थान के अंदर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश लगातार जारी है। जी हां, कांग्रेस के कई नेताओं का यह भी कहना है कि कैसे भी करके बीजेपी उनकी सरकार को गिराना चाहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं इसी खबर की ओर। आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में घमासान जारी है और बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते हैं कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि बीजेपी के नेता पूरी तरह से बौखला गए हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह का नाम इन सब में सामने आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के बीजेपी के नेताओं से पूछ रहे हैं कि सरकार को गिराने के लिए जो आप लोगों को राशि दी गई थी वह कहां है। जी हां, ध्यान से सुनिए। सरकार को गिराने के लिए जो राशि आप लोगों को दी गई थी वह राशि कहां है। सरकार तो अभी तक गिरी नहीं। तो इसके संदर्भ में बीजेपी के नेता कहते हैं कि सरकार अब गिर जाएगी। जी हां, ये कहना मेरा नहीं है, यह कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर और क्या बयानबाजी एक दूसरे के विरोध में चल रही है उसकी ओर। करेगा ये जिस दिन हमने करने में कामयाब हासिल कर ली उस दिन अपना आप ही कांग्रेस रिवाइव हो गई। चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, धन बल के आधार पर सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर ले, जो आपने देखा आप सबके आशीर्वाद से। अरे माकन जी हमारे साथ 34 दिन तक होटल में रहे, ये जानते हैं क्या क्या हो रहा था राजस्थान के अंदर। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का बयान सुना। उस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि लगातार 2 वर्षों से शासन करने में विफल होने की उनके बयानों में दिखता है। अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बिना किसी प्रमाण के भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बिना किसी प्रसंग के नाम लिया, जो शायद राजनीति की मर्यादा में नहीं आता है। कि ये सरकार 6 महीने की मेहमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा ये कहना कि ये बौखला गए हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बौखला तो राजस्थान इकाई के भारतीय जनता पार्टी के नेता गए हैं, जिनसे अमित शाह और मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने जो धन तुमको दिया था वो धन कहां है, सरकार गिरी तो नहीं। और उस बौखलाहट में ये नेता ये कह रहे हैं कि अब सरकार गिर जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो वीसी के माध्यम से कहा था, मैं कहना चाहता हूं हमारे पास में और भी बहुत बड़े तथ्य हैं जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अमित शाह, मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और एक वो राज्यसभा के सांसद बन गए अभी, इन लोगों ने राजस्थान की प्रजातांत्रिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया कि 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। उसके बाद इनके हर नेता ने कहा कि सरकार हम गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी आज वापस उस बयान से पलट रही है। बीजेपी ये तय कर ले कि बीजेपी चाहती क्या इस देश में, लोकतंत्र का अपमान करना चाहती है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के 8 दिसंबर मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है। जी हां, भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति भी किसानों के समर्थन में कूद चुकी है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति भी किसानों के समर्थन में कूद चुकी है। साथ ही साथ भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने 8 दिसंबर मंगलवार को लालसोट बंद रखने का आह्वान किया है। साथ ही साथ किसान विरोधी बिलों के विरोध में किसान कर रहा है भारत बंद का आह्वान। आपको बता दूं कि भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष हनुमान सिंह, जिला उपाध्यक्ष ब्रजमोहन अरनिया ने किसानों के भारत बंद का समर्थन भी किया। साथ ही किसान विरोधी बिलों को केंद्र सरकार के वापस नहीं लेने के पर भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने दी है उग्र आंदोलन की चेतावनी। जी हां, उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई
साथ ही भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में 8 दिसंबर मंगलवार को किया जाएगा लाल सोट को बंद। संपूर्ण भारत के किसानों द्वारा 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद करने का आह्वान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 3 किसान विरोधी कानून पास करने के विरोध में हमारे भारत देश के किसान पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की सर्दी में किसान सड़कों पर है, लेकिन केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों की मांगों का कोई समाधान नहीं हुआ है। इसके विरोध में लालसोट विधानसभा के किसानों ने भी 8 दिसंबर 2020 को लालसोट बंद करने का निर्णय लिया है। अगर समय रहते हुए केंद्र सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी गई तो संपूर्ण भारत का किसान रोड पर निकलकर आंदोलन करेगा। कहते हैं कि जन्म मरण और पर्ण सब निश्चित होता है, एक बार फेरे तय हो जाए तो कोई भी अनहोनी उसे टाल नहीं सकती। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं ऐसी ही खबर की ओर। आपको बता दूं कि ऐसा ही एक मामला केलवाड़ा कस्बे में कल देखने को मिला है, जहां पर शादी से मात्र 7 घंटे पहले दुल्हन और दुल्हन की मां दोनों कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। दूल्हा दुल्हन और उनके घर वालों ने कल कोविड केयर में पूरी गाइडलाइन की पालना करते हुए पीपीई किट पहन करके शादी की रस्म पूरी की है। जी हाँ, साथ ही साथ पंडित को भी पीपीई किट बना करके मंत्र उच्चारण करवाया गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस पूरी खबर की ओर। केलवाड़ा कस्बे में कल शादी के दिन फेरों से ठीक 7 घंटे पहले खुद दुल्हन एवं उसकी मां की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद परिवार के होश भी उड़ गए। आनन फानन में केलवाड़ा में वर पक्ष को सूचित किया गया। उसके बाद प्रशासन को अवगत भी कराया तो शादी की सारी रस्में रद्द कर दी। लेकिन जिला कलेक्टर इंदर सिंह राव, उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा के निर्देश के अनुसार केलवाड़ा के कोविड केयर सेंटर में पूर्ण गाइडलाइन की पालना करते हुए सादगी से दूल्हा दुल्हन ने पीपीई किट पहन करके 7 फेरे लिए हैं, जबकि पंडित जी ने भी सारे मंत्रोच्चार पीपीई किट पहन करके ही पढ़े। ऐसे में वधू के माता पिता ने भी पीपीई किट पहनकर वरमाला और कन्यादान किया है और वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेख आरिफ, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश राजावत, डॉक्टर अमित भारतीय, थाना अधिकारी लक्ष्मीचंद बैरवा, चिकित्सा विभाग की टीम राजेश सिंगल, धर्मेंद्र बैरागी, सगीर खान एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। आइए नजर डालते हैं जालू राहुल की। आपको बता दूं कि जालू राहुल में विद्युत विभाग की लापरवाही से बिलों में अंधाधुंध लूट हो रही है। आहोर विधानसभा क्षेत्र के गांव बिजली में विद्युत विभाग की लापरवाही से घरेलू विद्युत बिलों में अंधाधुंध होती है लूट। जिस तरह गांव में बिजली के बिल बिना किसी रीडिंग लिए बिजली गांव के लोगों को विद्युत बिल थमा देते हैं। घरेलू विद्युत बिलों के जरिए विद्युत विभाग ने लूट खसोट भी मचा रखी है। इस दौरान विद्युत विभाग के अधिकारी कई बार अवगत करवाया गया है कि पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही इस पर नहीं ली गई। इसी दौरान विद्युत विभाग के अधिकारी विद्युत बिल के जरिए बिजली गांव के लोगों से अंधाधुंध लूट व अधिकारियों के मन मुताबिक बिल थमा देते हैं। घरेलू विद्युत बिलों की राशि किसी की 2500, 3000 से लेकर के 8500 तक विद्युत बिलों की राशि वसूली जा रही है। बिजली गांव के लोगों को बताया कि इस दौरान विद्युत विभाग की लापरवाही से घरेलू विद्युत बिलों में अंधाधुंध लूट मची हुई है। इस दौरान लोगों ने यह भी बताया कि हमने कई बार जेईएन और एईएन के कार्यालय में भी लिखित में अवगत करवाया था, पर कोई भी प्रकार की जांच अभी तक नहीं हुई। इस दौरान मौजूद वार्ड पंच अशोक कुमार दलाराम, चेनाराम कालूराम, प्रकाश केवलराम, शंकरलाल सोजा, भारती सहित कई अन्य गांव के लोग भी मौजूद रहे। तो अड़में रीडिंग रहे कम, बिल ज़्यादा आए हुए, अंधाधुंध रीडिंग ले रही है, घरे बैठा ले रही है, आवेदन नहीं है, रीडिंग कम है न बिल ज़्यादा आ रही है, सब फर्जी काम आ रही है। वो बार कंप्लेंट की भी कोई सुना ही नहीं करता है, वास्ते कंप्लेंट करी जाऊँ। हाँ, डिस्प्ले कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे, शिकायत भी की चुके ऑनलाइन पे, इसके जरिए बता चुके हम ये। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है कि निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के मामले को लेकर के आज होगी मामले पर सुनवाई। जी हां, निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के मामले पर आज होगी सुनवाई।
राज्य सरकार व अन्य की अपील पर की जाएगी यह सुनवाई। आपको बता दूं कि सीजे इंद्रजीत महांती और जस्टिस सतीश शर्मा की खंडपीठ इसकी सुनवाई करेगी। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा ने वार्ड नंबर 20 का जनसंपर्क किया। दौसा के विधायक मुरारीलाल मीणा ने वार्ड नंबर 20 का जनसंपर्क किया है। इस जनसंपर्क में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा ने कहा कि पूरे नगर परिषद क्षेत्र में हमने सामंजस्य बिठा करके अच्छे प्रत्याशी को टिकट दिया है और लंबे कार्यकाल से यहाँ पर स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला। हमारा कांग्रेस का चेयरमैन बना ही नहीं और इस बार हम ऐतिहासिक जीत कराएंगे और कम से कम 40 पार्षद हमारे जीत कराएंगे। उन्होंने कहा कि हम 20 भी जीतेंगे, 21 भी जीतेंगे और 22 भी जीतेंगे। इस अवसर पर मुरारीलाल विधायक ने कहा कि जो नगर परिषद है यह नगर परिषद ने नरक परिषद है और इसको नरक परिषद को हम शुद्धिकरण करेंगे और इस नगर परिषद ही बनाएंगे और दौसा को विकास भी करेंगे। वार्ड नंबर 20 की प्रत्याशी शांति देवी के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं वार्ड वासियों? देखो, वार्ड नंबर 20 की बात नहीं है। इस बार पूरे नगर परिषद क्षेत्र के अंदर हमने सामूहिक रूप से सामने से बैठा करके अच्छे प्रत्याशियों को टिकट दी है और मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे कार्यकाल से यहाँ पे स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला और 10 साल से तो हमारा कांग्रेस का बोर्ड बना ही नहीं, चेयरमैन हमारा बना ही नहीं। इस बार निश्चित हम ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे और कम से कम 40 पार्षद हमारे जीत के आएंगे और वार्ड 20 भी हम जीतेंगे, वार्ड 21 भी हम जीतेंगे, वार्ड 22 भी हम जीतेंगे, सारे वार्ड इधर की साइड के हम जीतेंगे और निश्चित हमारा बोर्ड बनेगा। और जो बहुत लंबे समय से नगर परिषद में, मैं तो नगर परिषद नहीं इसको कहता हूँ नरक परिषद, जो नरक परिषद जो बन रही है इसका हम शुद्धिकरण करेंगे और इसको हम नगर परिषद ही बनाएंगे, दौसा का डेवलपमेंट करेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं, व्यापारियों और पुलिस के बीच में आज वार्ता की जाएगी। जी हां, व्यापारियों और पुलिस के बीच में आज वार्ता की जाएगी। साथ ही साथ जयपुर कमिश्नरेट कार्यालय में होगी यह अहम बैठक। साथ ही साथ जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं कि आईपीएस राहुल प्रकाश की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आईपीएस राहुल प्रकाश की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। साथ ही साथ कल भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था पर मंथन भी किया जाएगा। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं, दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन लगातार जारी है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा के गांव निजामपुरा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 148N के निर्माण के दौरान किसान मिट्टी अवैध खनन को लेकर के एसडीएम कार्यालय से लेकर जिला कलेक्टर तक गुहार कर चुका है, मगर आज भी मिट्टी का अवैध खनन जारी है। भारत भूमि बचाओ संघर्ष कमेटी के जिला उपाध्यक्ष ब्रजमोहन अरनिया ने बताया कि गांव निजामपुर के खसरा संख्या 114/4 में किसानों के द्वारा NHI की ठेकेदारों से 2 मीटर मिट्टी खुदाई का एग्रीमेंट किया हुआ है, मगर ठेकेदार द्वारा 20 फीट से 25 फीट तक किसानों के खातों से मिट्टी उठाई जा रही है। उन्होंने बताया कि उपखंड अधिकारी सरिता मल्होत्रा को मौका भी दिखा चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी ठेकेदार द्वारा 5 फीट मिट्टी अधिक उठाई जा रही है। मगर उपखंड का प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे बेबस किसानों की पुकार नहीं सुनकर NHI के ठेकेदारों के बल्ले बल्ले करने में जुटा हुआ है। हम आपको बता दें कि NHI के ठेकेदारों द्वारा किसानों को जमीन को मिट्टी के अवैध खनन के चलते मौके का कुआं बना दिया है। किसान मिट्टी के अवैध खनन को लेकर कई बार शिकायतें भी कर चुके हैं, मगर उपखंड का प्रशासन आखिरकार ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। किसान चिल्ला चिल्ला कर प्रशासन और सरकार को कह रहा है और प्रशासन को ठेकेदार द्वारा मिट्टी अवैध खनन का मौका भी दिखा चुका है, फिर भी प्रशासन कुर्सी के चिपक कर क्यों बैठा हुआ है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मिट्टी अवैध खनन को लेकर प्रशासन की चुप्पी कई सवालिया निशान भी खड़े करती है। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें, दौसा जिले में सहायक निदेशक ने विद्यालय का निरीक्षण किया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मलियान दौसा में राजीव शर्मा सहायक निदेशक समसा दौसा द्वारा स्माइल कार्यक्रम का अवलोकन किया गया।
अवलोकन में शर्मा द्वारा बालक बालिकाओं के लिए चल रहे ऑनलाइन कार्यक्रम के बारे में शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की और बालकों और अभिभावकों से मोबाइल के माध्यम से बातचीत कर गृह कार्य व शिक्षण गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। साथ ही विद्यालय अभिलेख जिसमें पोर्टफोलियो फाइल स्माइल कार्यक्रम के द्वारा प्रदान की गई शिक्षक गतिविधियां, फेसबुक एसएसजी राशि का उपयोग सहित डोर टू डोर बालक संपर्क मूवमेंट रजिस्टर सहित कई शिक्षकों को दिशा निर्देश प्रदान किए गए। आपको बता दूं, कोरोना काल में जब विद्यालयों में बालकों का अवकाश है तो ऐसी स्थिति में बालक किस प्रकार शिक्षक गतिविधियों से जुड़ा रहे हैं और उसे शिक्षक अधिगमन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता रहे, ऐसा शिक्षक प्रयासरत रहे। विद्यालय में संस्था प्रधान अभय सक्सेना द्वारा समस्त गतिविधियों से अवगत भी करवाया गया। साथ ही साथ सहायक निदेशक ने विद्यालय की गतिविधियों पर संतोष भी व्यक्त किया है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दो कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद में आशा सहयोगिनी लौटी हैं काम पर। जी हां, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद आशा सहयोगिनियां काम पर लौट चुकी हैं। सीएम की वार्ता के बाद आशाओं ने कार्य का बहिष्कार समाप्त कर दिया। साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ बचौरा की आशा सहयोगिनियां मंगलवार को लौटेंगी काम पर। साथ ही आपको बता दूं कि आशा सहयोगिनियों ने 2 माह से कार्य का कर रखा था बहिष्कार। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने आगामी बजट में आशाओं की समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन दिया। एक नजर डालते हैं पाली जिले की ओर। आपको बता दूं पाली जिले के अंदर अर्जुन सेवा संस्थान के 3 वर्ष पूरे होने पर भजन कीर्तन व सुंदरकांड किया गया। पाली जिले में अर्जुन सेवा संस्थान के सफलतम 3 वर्ष पूरे होने पर संस्था के कार्यकर्ताओं के द्वारा भजन कीर्तन व सुंदरकांड के पाठ का आयोजन पाली के सुभाष नगर में किया गया। भजन गायक कासम खान अपनी भजनों की प्रस्तुति देकर के श्रोताओं का मन मोह नाचने पर मजबूर किया। अर्जुन सेवा संस्थान के संस्थापक हनुमान सिंह को साफा व माला पहना करके स्वागत सम्मान किया और इस संस्था का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना व नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओं को जागृत करना इस संस्था का उद्देश्य है और पिछले 3 साल में करीब 1200 से भी ज़्यादा युवाओं को नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा छुड़वाया गया। कार्यक्रम में जय सिंह राजपुरोहित, पार्षद मंडिया रोड, समाज सेवी त्रिलोक चंद, ओम प्रकाश प्रजापत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 3 वर्ष हो गए। अच्छा, अभी आदमी कितने अंदर? 42 आदमी। अच्छा, 42% है अभी हाल में जो मानसिक रोगी, नशे संबंधी हर प्रकार के रोगी हैं। अच्छा। तो ये नशा कौन सा छुटाते हैं आप? शराब, इसमें अफीम, गोदा, गांजा, चरस। अच्छा, तो आज ये 3 साल के उपलक्ष्य में आपने कोई फंक्शन रखा था क्या? बिल्कुल, छोटा सा फंक्शन रखा 3 वर्ष की सेलिब्रेशन के लिए। अच्छा, सुंदरकांड वगैरह करवाया है? सुंदरकांड का प्रोग्राम रखा है, भजन संध्या का प्रोग्राम है। अच्छा। काफ़ी लोगों को यहाँ राहत मिली है, नशे से मुक्ति मिली है। अच्छा। यहाँ कम से कम 1200% एडमिट हुए थे। हाँ। उसमें से 850 अभी नशे से मुक्त है, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में 3 छप्पर जल जाने से राख हो गए हैं। साथ ही साथ हजारों रुपए का नुकसान भी हुआ। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ बचौरा के गांव शाहजहापुरा में अचानक आग लग जाने से 3 छप्पर जल करके राख हो गए। वहीं 2 जिंदा मवेशी आग की चपेट में आ जाने से झुलस गए। मामला है ग्राम पंचायत ढोलावास के गांव शाहजहापुर की बैरवा बस्ती में बद्री नारायण, संतोष, रोशन, रामकिशन व गिरिराज बैरवा के 3 छप्परों में अचानक आग लग जाने से खाने पीने के सामान सहित हजारों रुपए का सामान जल करके राख हो गया। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने बताया कि पीड़ितों की कृषि कार्य हेतु यूरिया के 10 कट्टे भी आग में पिघल गए। व अग्निकांड में मवेशियों का भूसा भी जल करके राख हो गया। सूचना पर रामगढ़ पचौरा पुलिस घटना का जायजा लेने पहुंची। वहीं पशु चिकित्सक दिनेश सैनी ने घायल मवेशियों का इलाज किया। आइए नजर डालते हैं जयपुर की ओर। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए जयपुर में 1 सप्ताह का साइबर सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया जाएगा।
साइबर धोखाधड़ी से बचाव हेतु जयपुर पुलिस एवं HDFC बैंक का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान 1 सप्ताह के लिए चलाया जाएगा। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु आमजन जागरूक करने हेतु जयपुर पुलिस व HDFC बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान समय प्रचालित साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सबसे बड़ी आवश्यकता आम जनता को जागरूक करने की है। NCRB के 2019 के आंकड़े के अनुसार जयपुर साइबर अपराधों के मामले में देश में 5वें स्थान पर है। इसलिए साइबर धोखाधड़ी के मामलों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करके इन अपराधों में कमी लाई जा सकती है। आज 7 दिसंबर को साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह चलाया जाएगा, जिसके तहत आमजन को साइबर अपराधों से रूबरू करवाने वाले पोस्टर पुलिस आयुक्तालय जयपुर के प्रत्येक थाने एवं महत्वपूर्ण कार्यों में लगाए जाएंगे। जयपुर पुलिस एवं HDFC बैंक द्वारा अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों के बारे में बताएंगे। आनंद श्रीवास्तव पुलिस आयुक्त जयपुर ने यह भी बताया कि साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने हेतु आयुक्तालय जयपुर में जिला स्तर पर एक विशेष साइबर अपराध अनुसंधान इकाई का गठन कर उसे इसी सप्ताह क्रियाशील किया जा रहा है। बोला गया है जो कि 24 घंटे डेडिकेटेड इसी काम को करता है, एक टीम है। लेकिन इन अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अब जो जयपुर के चारों जिले हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उन चारों में भी एक अलग अलग साइबर यूनिट को खोला जा रहा है, क्योंकि अकेले साइबर पुलिस स्टेशन वर्क का लोड इतना ज़्यादा है, शिकायतें इतनी ज़्यादा है, क्राइम इतना बढ़ रहा है कि अकेले साइबर पुलिस स्टेशन के द्वारा उससे निपट पाना मुश्किल हो रहा था। तो अभी 4 नई यूनिट्स खोली गई हैं, जिसमें 4 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी और उनके साथ में दूसरे कर्मचारी तैनात किए गए हैं। काम शुरू करने से पहले इनको प्रॉपर प्रशिक्षण भी दिलाया गया है और अगर कभी आगे फ्यूचर में इनको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ भी टाइप की गई है, लाइनअप की गई है कि एक्सपर्ट की नॉलेज भी इनको मिल सके, ताकि इतने ज़्यादा लोगों के साथ जो फ्रॉड के रोज़ पुलिस के सामने समस्याएं आती हैं उनकी ढंग से सुनवाई हो सके, उनका इन्वेस्टिगेशन हो सके, अपराधियों तक पहुँचा जा सके, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इससे कुछ ही दिन पहले चर्चा की गई थी कि पुलिस ये काम तो कर रही है, लेकिन जब तक लोगों को मास लेवल पे अवेयर नहीं किया जाएगा तब तक इस पर रोकथाम या अंकुश लगा पाना पुलिस के लिए अकेले संभव नहीं है। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने कम समय में HDFC बैंक के द्वारा, कि मात्र 2 हफ्ते पहले की बात है, कि ये अपने पूरा अवेयरनेस कैंपेन एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले के अंदर वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय उम्मीदवार ने घर घर जाकर के लोगों से जनसंपर्क किया है। दौसा नगर परिषद चुनाव 2020 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दौसा नगर परिषद चुनाव के वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय उम्मीदवार रजनीश जैन वार्ड नंबर 18 के घर घर जाकर के जनसंपर्क करा और इस दौरान वार्ड नंबर 18 के निर्दलीय प्रत्याशी रजनी शर्मा ने कहा कि जो वार्ड नंबर 18 है यह इनका एक वार्ड है, इसमें साफ सफाई रहे, खूब सारे पेड़ लगे जिससे पर्यावरण शुद्ध रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए जिससे उनका वार्डवासी भी खुश रह सके। वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप खड़े हुए हैं, इस संदर्भ में आप वार्डवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश सबसे पहला तो ये दूंगा कि ये मेरा जो वार्ड है 1 नंबर का वार्ड रहे, इसमें साफ़ सफाई रहे और खूब सारे पेड़ लगे जिससे कि पर्यावरण शुद्ध रहे। आजकल क्या है कि पेड़ कम है और सफाई कम है, तो मैं सफाई पे ज़्यादा ध्यान दूंगा और मेरे जो वार्डवासी हैं वो खुश रहें। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं दौसा जिले के सैंथल में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास की बैठक का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर पीयूष समरिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभाग की योजनाएं जैसे पूरक पोषाहार, न्यूटी गार्डन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शाला पूर्व शिक्षा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। वहीं सैंथल सेक्टर के 28 केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की विशेष रूप से समीक्षा भी की गई। जिला कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं का लाभ समय पर दिलवाने के
निर्देश दिए। इस अवसर पर उपनिदेशक ओम प्रकाश वशिष्ठ, दौसा CDPO दिनेश मीणा, बांदीकुई CDPO सावित्री अरोड़ा, लवाण CDPO रविकांत मीणा, लालसोट CDPO कांता शर्मा, महुआ CDPO मुरारी लाल मीणा, सिकराय CDPO संदीप शारदा, सैंतल महिला पर्यवेक्षक सुलेखा अबरोल सहित सेक्टर की सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुजर ने वार्ड 14 के प्रत्याशी एडवोकेट राकेश विजय के चुनावी कार्यकाल का उद्घाटन किया। बांदीकुई नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुजर ने वार्ड नंबर 14 के बीजेपी प्रत्याशी अधिवक्ता राकेश विजय के चुनावी कार्यकाल का विधि विधान व पूजन करके उद्घाटन किया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व वार्डवासी मौजूद रहे। अलका गुजर ने भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने के लिए आश्वस्त भी किया और भाजपा का बोर्ड बनाने को लेकर भी आश्वस्त किया और पूर्ण विश्वास भी दिलाया कि बोर्ड भाजपा का ही होगा। साथ ही भाजपा प्रत्याशी राकेश विजय ने भी कहा कि वे वार्ड के लिए चहुमुखी विकास करेंगे। इस दौरान साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी ध्यान रखा जाएगा। एक सप्ताह के भीतर ही राजस्थान में दूसरा बड़ा संकट हादसा सामने आया है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर इलाके में रविवार को आधी रात को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल भी हो गए हैं। हादसे के शिकार लोग विवाह समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर कोहराम भी मचा रहा और घायलों को उपचार के लिए जहाजपुर से भीलवाड़ा रेफर किया गया। बाड़मेर में सरहदी जिले बाड़मेर से चौंकाने वाला मामले सामने आए हैं। आरोप है कि यहाँ एक वार्ड पार्षद ने नहाते समय एक महिला की फोटो खींच ली और वीडियो भी बना लिया। बाद में उन फोटो और वीडियो के आधार पर महिला को ब्लैकमेल कर उनसे कई बार रेप किया गया है। आरोप यह भी है कि पार्षद ने महिला को अपने मित्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पार्षद ने के मित्र ने भी महिला से रेप किया। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की गिराने को लेकर के इन दिनों प्रदेश में चल रही बयानबाजी के बीच पीसीसी चीफ एवं शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। डोटासरा ने कह दिया कि बीजेपी के नेता पूरी तरह बौखला गए हैं। अमित शाह पूछ रहे हैं कि सरकार गिराने के लिए दिया गया धन कहां गया। डोटासरा ने दावा किया कि उनके पास और भी तथ्य हैं जिनसे साबित होता है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र किया गया था। बाड़मेर में पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे बाड़मेर जिले में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया। यहाँ दलित समाज के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। इसके लिए बाकायदा बड़े समारोह का आयोजन भी किया गया। इस समारोह में बौद्ध भिक्षुकों ने शिरकत की और विधि विधान से दलित समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम होती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच अभी संकट भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 97 लाख के आंकड़े को छूने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 32,981 नए मामले सामने आए हैं।